क्या इस समाज में यादव जाति में जन्म लेना गुनाह है? इतना घटिया सोच आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ। रोशन आनंद सर जी के भाई के साथ ऐसा हुआ है, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। और उस जांच का जो भी दोषी हो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत ही शर्मनाक घटना है ये, और इस न्याय मिलना चाहिए उनको। वहाँ परिवार बर्बाद हो गया, उनका बहन की शादी तो रुक गई, उनका परिवार का पूरा विकास रुक गया। ये बहुत दुखद घटना है। किसी माँ को उसका फैसला चाहिए। खुलेआम नीट छात्रा के साथ क्या नहीं हुआ, और उसको कहा गया कि दवाई खाती थी, और ये भी प्रिंस सर को भी इस तरह का बात उठ रहा है। तो इस तरह से समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। राबड़ी आवास पे हमारी मौजूदगी है और खान सर और रोशन आनंद सर का जो प्रकरण है वो लगातार तूल पकड़ते जा रहे हैं। और इस पूरे मामले के कई दिन बीत जाने के बाद आखिरकार खान सर के कोचिंग पर हमला हुआ था। खान सर ने गंभीर आरोप लगाए थे और आखिरकार रोशन आनंद सर उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर पटना के बेऊर जेल भेज दिया गया था। इस पूरे मामले की सुनवाई पटना सिविल कोर्ट में हो रही थी और आखिरकार जिस तरह से रोशन आनंद सर पर आरोप खान सर फायरिंग की बातें कर रही थी, आखिरकार पटना पुलिस ने अपने जांच में ये तमाम आरोप को निराधार बताया। और आखिरकार जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये साफ हुआ कि खान सर के इशारे पे ही उनके अंगरक्षकों ने गोलियां चलवाई थी। और आखिरकार पटना पुलिस इस पूरे मसले पर एफआईआर दर्ज करती है। नामजद आरोपी फैजल खान को बनाया जाता है, लेकिन कोर्ट से खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा है। और इस पूरे मामले पर के बीच कहीं ना कहीं प्रिंस यादव जो रोशन आनंद सर के भाई थे, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। और इस पूरे मामले में जब आज बेऊर जेल से रोशन आनंद सर निकलते हैं तो उन्होंने फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि मुझे जेल में डलवाने के लिए करोड़ों रुपए फेंकने का काम किया। और इस पूरे खेल के पीछे फैजल खान का हाथ है। तमाम हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। क्या कहिएगा जिस प्रकार से प्रिंस यादव के साथ जो वारदात घटी है, जो घटना घटी है, और इस पूरे मामले में न्याय मिलना चाहिए? बिल्कुल ही तो बहुत दुखद घटना है और सोचकर ही डर लगता है कि यादव होना क्या गुनाह है? क्या इस समाज में यादव जाति में जन्म लेना गुनाह है? जब से ये सरकार आई है बदला लेने का काम कर रही है। इनको बदलाव करना चाहिए था, मगर ये जब से आए हैं यादवों को टारगेट कर रहे हैं। आए दिन न जाने कितना मर्डर हुआ, उसमें यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और आज भी हमारे रोशन आनंद सर जी को, भाई को, एक भाई जेल में था, एक भाई नहीं रहा, और प्रिंस यादव जी को भाई समान, आज उनकी हत्या हो गई। ये बहुत गहरी बात है, सोचने की बात है। सरकार आखिर कर क्या रही है? इतना नफरत, इतनी गंदी राजनीति, इतना घटिया सोच आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ। बताइए तो जरा, इन लोगों का मानसिकता कहाँ चला गया? लड़वाने का काम किया जा रहा है, नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है और यादवों को टारगेट किया जा रहा है। प्रिंस यादव सर बोले इस पूरे खेल के पीछे खान सर का हाथ। देखिए, हम तो उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। इसकी सही ढंग से पुख्ता सबूत होनी चाहिए, सही ढंग से इसकी जांच होनी चाहिए, न्याय, पूरी न्याय मिलनी चाहिए। आपको लगता है और ये रोशन आनंद सर को तो न्याय नहीं मिला, बेचारे नहीं, सरकार को इस बात को गहराई से लेना चाहिए कि आखिर ये दिन पर दिन क्यों होते जा रहा है? बेटियां असुरक्षित क्यों महसूस कर रही हैं? इतना बलात्कार क्यों हो रहा है? और आए दिन इतना फरन क्यों हो रहा है? यादव इतना असुरक्षित महसूस कर रहा है। बहुत दुख होता है कि रोशन आनंद सर जी के भाई के साथ ऐसा हुआ है। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। और उस जांच का जो भी दोषी हो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या कहिएगा जिस प्रकार से रोशन आनंद सर को जेल भेजा गया, भाई की मौत हो गई, एक परिवार बिलख रहा है। 29 तारीख को उनकी बहन की शादी थी। बहुत ही शर्मनाक घटना है ये, और इस न्याय मिलना चाहिए उनको। बहुत दुखद घटना है। हम लोग यही क्या लगता है सर, टारगेट बिल्कुल नहीं, टारगेट नहीं। जो वो क्या किया गया हम लोग तो नहीं जानते हैं इसके पक्ष में। वहाँ परिवार बर्बाद हो गया, उनका बहन की शादी तो रुक गई, उनका परिवार का पूरा विकास रुक गया। ये बहुत दुखद घटना है। किसी माँ को उसका फैसला चाहिए।
और सही निष्पक्ष फैसला चाहिए, यही हम लोग, हाँ, जांच हो इस खान सर पर आरोप लगाया है। वो तो कोई आरोप जो है एक दूसरे पर तो लगाया जाता है, उसका कोई बात नहीं, लेकिन सरकार का काम है कि निष्पक्ष उसका जांच करे, उसका सही निर्णय दिया जाए। रोशन आनंद सर के साथ जो हुआ, जेल चले गए हैं, दूसरे भाई के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? हम तो सबसे पहले बहुत दुखद घटना है, उसकी बहन की शादी था, वे जेल चला गया। ऐसा घटना किसी के घर में न घटे, इस लेकर के हम बहुत दुख है, बहुत क्रोध है। पर मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि ये सीबीआई और ईडी द्वारा जांच ना करें, इसका जांच हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय द्वारा जांच हुए, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय जांच करे, इसके अंदर में हाँ जांच हुए, न्यायालय के अंदर में जांच करे। और मैं राष्ट्रपति से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि बिहार अब इसके बस के चलने वाले, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। शासन क्या कहेंगे? यानी हम तो नेहरू यही सर के कहेंगे, डायरेक्टर थे, अच्छे व्यक्तित्व के थे, बच्चों को पढ़ाते थे। जब खान सर सरकारें ने पूरी तरह जब से सरकारें ठीक से नहीं चल रहा है हमारा, तो फिर हम क्या कहेंगे? सरकार जो है से जैसे तैसे खाली मेरे भगवान लालू जी को टारगेट किया जा रहा है। और कोई है यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब भीड़ हम लोग कहाँ से घाटी से चल के आए हैं, यादव नहीं रहे और हमारे बीच। ये सरकार से ही नहीं चल रहा है। हम लोग सरकार से खुश नहीं। आनंद सर को न्याय मिले, हाँ, न्याय मिलना चाहिए, जांच हो और पता लगे, पहले तो जांच होना चाहिए इसमें। हाँ, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? इस पूरे मामले पर कहना क्या चाहिए? आज तक तो ऐसा घटना तो बहुत घटी है ना। आज तक किसको न्याय मिला इस सरकार में? रोशन आनंद सर को न्याय मिले, उसी पर तो मैं बोल रहा हूँ कि रोशन आनंद सर जैसा तो बहुत घटना हुआ। ये एक नीट छात्रा का रेप कांड हुआ, उस मामला का कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ हुआ? हाँ, चलिए, तो और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे? जिस प्रकार से अत्याचार हुआ रोशन आनंद सर के साथ, जेल भेजना पड़ा उनको, सरकार आनंद फानन में जेल भेजी, खान सर पर आरोप लगाए, रोते हुए जेल से बाहर निकले, कहा मेरा पूरा परिवार तबाह कर दिया इन लोगों ने। देखिए, बिहार सरकार पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है। न्यायालय भी एकदम जो है, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वर्ग में पूछे चित्रगुप्त भगवान से कि हमारा जो 3 बंदर था भारत भूमि पर, वो क्या कर रहा है, तो चित्रगुप्त महाराज ने नारद जी को कहे, नारद जी कहीं कि ठीक है, हम पता लगा के आते हैं। जब नारद जी यहाँ से सूचना लेके गए चित्रगुप्त भगवान के पास, गांधी जी जो अपने बंदर के बारे में पता लगाने के लिए कहे, तो उन्होंने कहा नारद जी ने कि जो एक बंदर था जो कान बंद किए हुए था वो सरकार बन गई है, जो आंख बंद किए हुए था वो न्यायालय बन गया है, और जो मुंह बंद किए हुए था वो जनता बन गई है। इतना बड़ा हादसा हो रहा है, गरीबों के मसीहा को हटाया जा रहा है, और उसके बाद ज्ञान बिंदु के जो हैं उनके रोशन जी के भाई प्रिंस जी की हत्या हो गया। इस पर भी जनता कुछ उपचाप नहीं कर रही है, और इस बिहार के तमाम जनता सरकार के नाकामी के खिलाफ एकजुट हो, न तो वह दिन दूर नहीं कि यादवों को हटाया जाएगा, कभी हरा गमछा के नाम पर हटाया जाएगा, कभी उच्च शिक्षा संस्थान जो यादव समाज दे रहा है उसको हटाया जाएगा, गरीबों के मसीहा को हटाया जाएगा, और उसके बाद नीला गमछा वाला को भी हटाया जाएगा, उसके बाद दाढ़ी वाला को भी हटाया जाएगा, कुछ दिन ऐसा आएगा कि पगड़ी वाला को भी हटाया जाएगा। इसलिए तमाम इस भारत भूमि के जो 4 सिपाही हैं, भारत माता के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में एकजुट होकर ऐसे निरंकुश अहंकारी सरकार को, ऐसे अत्याचारी और दुराचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे, क्योंकि यह बिहार की धरती, पाटलिपुत्र की धरती बड़ा ही पुकारू धरती है। यहाँ की पुकार पूरा देश सुनता है, वो दौड़ाएगा। इस तरह का जो हत्याएं हो रही है, और सीबीआई और ये जितना भी लोग जांच के मांग करते हैं, खुलेआम नीट छात्रा के साथ क्या नहीं हुआ, और उसको कहा गया कि दवाई खाती थी, और ये भी प्रिंस सर को भी इस तरह का बात उठ रहा है। तो इस तरह से समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, सरकार फेलियर है, न्यायालय भ्रष्ट हो चुका, अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है, अब सिवा जन आंदोलन है। आनंद को न्याय मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। अगर नहीं न्यायालय देगा तो फिर समाज देगा, समाज देगा। समाज से ऊपर न कोर्ट है न सरकार है। चलिए सीधे
तौर पे हमारी मौजूदगी राबड़ी आवास पर थी और यहाँ यादव समाज एकजुट होकर रोशन आनंद सर के साथ खड़े हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो अन्याय हुआ है वो कहीं ना कहीं इस सरकार में हुआ है और किसी भी कीमत पर प्रिंस यादव के हत्यारों की गिरफ्तारी हो, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित,